हाँ, अखंड चैतन्यात्मक प्रत्येक ब्रह्म के साक्षात्कार की इच्छा को वो लभंते प्राप्त करते हैं। अब यहां तक हो गया, श्लोक का अर्थ हो गया। आगे ननु अग्निहोत्रादे पुंडरीक्षा प्रतिबंधक दुरित निवर्तकत्व कुतोवगतम इन तदर्थम अनुतिष्ठेयु। क्या है? शब्दार्थ ख प्रत्यय उसे हीन हो गया, ख प्रत्यय से हीन बन जाएगा। अब चलिए, अब ये कहते हैं पुंडरीक्षाम लभंते। पुंडरीक्षा हाँ, वही मतलब चिद्दीक्षा परमात्मा के साक्षात्कार की इच्छा, जो कि मोक्ष का साधन है, वो उसको दुरितों के नाश होने से प्राप्त होती है। मनुष्य के मन में जिज्ञासा की उत्पत्ति पुण्यों के फलस्वरूप होती है। कहते हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतः सिद्धे। हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है। तो भगवान की जिज्ञासा बहुत दुर्लभ है, परमात्मा को जानने की इच्छा, तो वो पुण्यवशात उसको प्राप्त होती है। तो इसके संबंध में उसने पूछा कि आपको ये कैसे विदित हुआ कि यज्ञ यागादि के अनुष्ठान से ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है? इसका उत्तर दे रहे हैं। ननु अग्निहोत्रादे पुंडरीक्षा प्रतिबंधक दुरित निवर्तकत्व कुतोवगतम। अग्निहोत्रादि जो परमेश्वर की दीक्षा के प्रतिबंधक, दुरित माने पापों का निवर्तक है, ये कैसे आपको विदित हो गया? जिसके कारण उसके लिए अनुष्ठान करें। न तावत प्रत्यक्षादि न तवगंतुम शक्यम। प्रत्यक्षादि से तो उसका ज्ञान हो नहीं सकता। ना भी अग्निहोत्रादि वाक्य न, जो अग्निहोत्रादि वाक्य हैं उनसे पुंडरीक्षा होती है, ऐसा हो नहीं सकता। तत् तद्वाचक पदाभावात, क्योंकि अग्निहोत्रादि वाक्य जहाँ पर हैं वहाँ पुंडरीक्षा वाचक पद कोई है नहीं, वे तथा है। तमेतम वेदानुवचरेण ब्राह्मणा विविशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ये श्रुति है। इस परमात्मा को वेदानुवचन से, वेदानुवचन माने वेदों के अध्ययन से, ब्राह्मणा विविशन्ति, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण और वर्णों के उपलक्षण, विविशन्ति जानने की इच्छा करते हैं, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। यज्ञ दान और जिस तपस्या से शरीर का नाश न हो, उस तपस्या से, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। यज्ञ करने से, दान करने से
और तप करने से मनुष्य के हृदय में परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये शतपथ में कहा गया। शतपथ विहितमिति शतपथ ग्रहणम विनियोजक वाक्य नहीं विनियोज्य कर्मण प्रत्यासत्ति ज्ञापनार्थम। शतपथ ग्रहण क्यों किया? शतपथ विहितम कहने ये जो विनियोजक वाक्य है, ब्राह्मणा विविधसन्ति, इसमें विनियोज्य कर्मण, विनियोज्य के जो कर्म हैं उनकी प्रत्यासत्ति, क्योंकि यज्ञ दान तप इनका वर्णन शतपथ में ही है। तो वहां पर शतपथ का ग्रहण कर लिया। हाँ 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 अर्थात बृहदारण्य के भी वर्तते शतपथ ब्राह्मणे भी तस्मिन् एव वर्तते। बृहदारण्य का मौजूद तो शतपथ ब्राह्मण के ही अंत में बृहदारण्यक है और बृहदारण्यक में ये श्रुति है, इसलिए उस आरण्यक में पहले यज्ञदान तप का उल्लेख है, इसलिए उनकी प्रत्यासत्ति माने निकटता भी है। आगे प्रश्न आया ननु अग्निहोत्रादे स्वर्ग काम यावत जीवादि वाक्य न तत्र तत्र विनियुक्त कथम दिदीक्षायाम विनियोगः विनियुक्त विनियोग विरोधात् तत्र। तो ये कहते हैं कि स्वर्ग कामा, स्वर्ग की इच्छा वाला अग्निहोत्र करे, ऐसे वचन है। अग्निहोत्र आदि याग करे स्वर्ग की इच्छा वाला। तो जितने भी यज्ञ हैं, दान हैं, तप हैं, इन सब का विनियोग स्वर्ग में है, स्वर्ग के लिए ये बताए गए हैं। तो इनका विनियोग तो स्वर्ग में हो चुका है, तो विनियोग जिसका कहीं हो चुका हो उसका फिर दूसरी जगह विनियोग किया जाए हैं? ये किम भावाकांक्षा किम भावेत स्वर्गम भावेत। तो स्वर्ग के लिए स्वर्ग की स्वर्ग जो है किम भावाकांक्षा का पूरा कहा गया। तो विनियुक्त का विनियोग अगर किया जाए तो विरोध है। तो सोत्पत्ति स्वस्थ अग्निहोत्रादेर यदुत्पत्त्याम नानम कर्म स्वरूप मात्र बोधकम वाक्य